नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, संपूर्ण झारखंड में झारखंड विधानसभा 2024 का परिणाम आ चुका है और तमाम परिणाम से भी आप लोग वाकिफ होंगे। और इसी के मद्देनज़र आज हम आप सबों को मुलाकात करा रहे हैं आजसू के केंद्रीय सचिव डॉक्टर इश्तियाक रजा से। मित्रों, हमने आपसे वादा किया था कि इलेक्शन बाद यानी कि चुनाव परिणाम के बाद मैं आप सबों को पुनः डॉक्टर इश्तियाक रजा से मुलाकात कराऊंगा और इसी के तहत जो है आज हमारे समक्ष मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। सर जी नमस्कार। मैं डॉक्टर इश्तियाक रजा, केंद्रीय समिति सदस्य आजसू पार्टी। सबसे पहले मैं समाचार टीवी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। सर, मेरा ये कहना है सर कि गढ़वा विधानसभा में सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जो कि आपके एनडीए के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज किया है। और आजसू के जो सुप्रीमो रहे हैं सुरेश महतो जी, जिनका कार्यालय से सिल्ली से विधानसभा के हम दौरे पर जब हम थे तो उनसे हमने मुलाकात किया है, उनसे बातचीत की है, उनसे हम मिले भी हैं सर। और बहुत अच्छा स्थिति था सर। फिर सर क्या कारण रहा कि जो सुप्रीमो को इस तरीके से जो हार का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं गढ़वा के साथ साथ झारखंड के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मैं गढ़वा जिला की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हार्दिक बधाई देते हैं। और रही बात चुनाव के नतीजे का, जो हमारे आजसू पार्टी के सुप्रीमो माननीय सुरेश कुमार महतो जी दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा और दिल्ली को एक नया पहचान दे करके भारतीय मानचित्र पर भी दिल्ली का नाम हमेशा ऊंचा किया है उन्होंने। और ये जनता का जनादेश है। जनता के जनादेश का हमेशा इंसान को, राजनेताओं को स्वागत करना चाहिए और वह स्वागतमय है। लेकिन रही बात कि हमने कहाँ कमी की, ये मूल्यांकन हमारे केंद्रीय नेताओं को करना होगा कि हमने कमी कहाँ की, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, ये परिणाम विपरीत दिशा में गया। हम विपक्ष को नहीं देखेंगे, उनका जो खूबियाँ था ठीक है, हम मानते हैं उनको खूबियों के बदौलत उनको चुनाव जीत और सरकार बनाने की ओर ले गई। लेकिन हम हार क्यों गए, इसके लिए हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। हमें अपनी कमियों को देखना होगा। आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ सुधारने का भी प्रयास करना होगा। तो कहीं न कहीं मेरे आज पार्टी के अंदर कहाँ कुछ कमी रही है, कहाँ भीतरघात हुई है, उस कमी की वजह से हारे हैं, वह नतीजा सामने आ जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व इसकी मूल्यांकन कर रहे हैं और हम लोगों भी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये आपका जो एनडीए गठबंधन जो है सर, जिसमें कि बीजेपी, आजसू, लोजपा, जदयू, जो चार जो घटक दल हैं, इसमें ये घटक दल के जो यहाँ से सर जो कि आपके प्रत्याशी जो है सर, ये सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, तो ऐसा सर कहा जाता है कि इसमें अहम योगदान जो है सर कि आजसू को रहा है ना, जिसके बदौलत जो है सर उन्होंने इस मतलब कि ऐसा लहर में कह लीजिए है ना कि गढ़वा सीट जो है सर ये बचा है ना। तो सर इसमें आपको क्या कहना है सर? जी, आपको चूंकि जनता बखूबी जवाब भी दे चुके हैं और जनता सारी चीज देख रही थी कि जो एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, आजसू से लेकर जदयू तक और जदयू से लेकर लोजपा तक, ये तमाम लोग कहीं न कहीं अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभा रहे थे और जनता देख रही थी कि आजसू कितनी दमखम के साथ एनडीए प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को जिताने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे।
और उस प्रयास का नतीजा है कि आज सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हमारे प्रचंड बहुमत से जीते। आजसू पार्टी के तमाम प्रखंड के नेता, पंचायत के नेता हमारे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को जिताने में पूरी भूमिका निभाया है। मैं अपने पार्टी के तमाम नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ नवनिर्वाचित विधायक हमारे माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को भी गढ़वा जिला की ओर से, आजसू पार्टी की ओर से उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। अच्छा सर, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो सबसे जो अहम जो घटक दल है ये बीजेपी के साथ आजसू, क्योंकि बीजेपी का भी जनाधार है और सिमिलर आजसू का भी जनाधार लगभग उतना ही है। तो सर यह जो सर कि कह लीजिए कि जो सर ये गठबंधन धर्म जो कह लीजिए सर, ये कह लीजिए कि ये एनडीए का जिस तरीके से सर गढ़वा में देखने के लिए मिला, इसके बदौलत क्योंकि आप केंद्रीय कमेटी में हैं और मतलब कि इतना बड़ा कैंपेनिंग आप लोग का रहा कि मतलब ऐसा लहर में तिवारी जी यहाँ से सीट निकाले, है ना। तो इस तरह का लहर जो कि यहाँ के और जो क्षेत्र है सर, जैसे कि ये भवनासपुर हो गया या मान के चलिए कि ये आपका विश्रामपुर हो गया या हुसैनाबाद हो गया, है ना सर, या मान के चलिए कि जो भी वो मतलब कि विधानसभा क्षेत्र जहाँ से हार का सामना करना पड़ा एनडीए को, तो वहाँ से सर इस तरह का कैंपेनिंग या इस तरह का सर कह लीजिए कि या सपोर्ट सर आजसू का के द्वारा या अन्य पार्टी के द्वारा, घटक दल के द्वारा सर क्यों नहीं देखने के लिए मिला होगा सर? ठीक है, क्योंकि आजसू पार्टी एनडीए का बड़ा घटक दल है झारखंड में, और आजसू पार्टी ने तमाम ताकत गढ़वा विधानसभा में झोंका। क्योंकि हम गढ़वा जिला के और विधानसभा क्षेत्रों से दूर रह गए, तो कहीं ना कहीं इसे खमियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन हम पूरी ताकत गढ़वा विधानसभा में लगाए हुए थे। और यहाँ गढ़वा में जो आप बोल रहे हैं आउटरीच का, तो यहाँ जनता का जनादेश साफ साफ है और जनता ने सराहनीय काम किया है। जनता धन्यवाद के पात्र है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि गढ़वा की जनता ने एक नया जनादेश दिया। गढ़वा का जनता नया जनादेश के साथ साथ यह सिद्ध कर दिया है यहाँ धन बल नहीं चलेगा। लोकतंत्र का जो मौलिक अधिकार होता है, इस लोकतंत्र का मौलिक अधिकार अपने तन मन से करेंगे लोग। धन बल को अलग कर दिया गया जनता द्वारा और जनादेश जनता ने खुल कर दिया है। लोकतांत्रिक अधिकार का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का भरपूर समर्थन किया है। उसका आज नतीजा है कि गढ़वा विधानसभा इतना हॉट सीट होते हुए भी हमारे माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। सर, आप आजसू के केंद्रीय कमेटी में हैं और आपका प्रत्याशी, मतलब कि अब आप गढ़वा विधानसभा से आप चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ आजसू और आप आजसू के केंद्रीय कमेटी में हैं। तो सर वो तमाम जो मुद्दे, तमाम मसले, तमाम बातों पर पटाक्षेप हो चुका है। अब हम उन तमाम बातों पर नहीं जाएंगे। अब आप यानी कि अब आप जीत चुके हैं, यानी कि आपका पार्टी जीत चुका है, यानी कि आपका प्रत्याशी जीत चुका है ना। अब आप अपने प्रत्याशी के आप सिरमौर हैं और आप मालिक हैं। अब गढ़वा में क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा सर? जिस बेसिस पर और जिस एजेंडे के तहत आपने चुनाव लड़ा है ना, तो अब क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा सर? क्योंकि आपने झारखंड सरकार के मंत्री को हराया है ना। और तमाम बातों पर हम नहीं जाना चाहेंगे सर, आप सब चीज से वाकिफ हैं। तमाम जनबल, धनबल और बाहुबल का भरपूर प्रयोग किया गया है और तमाम चीजों पर ये कह लीजिए कि परे पाते हुए आपने आज इस सीट को निकाला है सर। अब क्या कहना है सर, और क्या गढ़वा विधानसभा में नया देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे? देखिए, यह आवाज जनता की भी आवाज है और आपके समाचार टीवी के द्वारा जनता का आवाज मेरे पास भी आया है। और आजसू पार्टी का नेता होने के नाते मैं आपको बता दूं कि बुलाया जाएगा। जैसे ही शपथ ग्रहण के बाद है, माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के साथ हम बुलाएंगे तमाम प्रखंड के नेताओं को भी, जिला के तमाम पदाधिकारियों के साथ और विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के साथ हम लोग बैठक करेंगे। बैठक के बाद
और सारी निर्णायक बातें होंगी जो हमने जनता के बीच बातों को रखा है, कहीं न कहीं उसे पूरा करने का अथक प्रयास होगा। और मैं समझता हूं कि जनता की आशा और उम्मीद पर खरा उतरेंगे हमारे माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। सर आपसे अंतिम सवाल सर, आप सर जब से हैं सर, हम समझते हैं कि आप एक पार्टी के बड़े लीडर होने के नाते आप शायद पहली बार जीत देख रहे हैं, है ना सर? तो क्या हम ये माने कि इस बार वो तमाम करप्शन और तमाम मुद्दे पर पटाक्षेप हो जाएगा और लोगों को नया गढ़वा देखने के लिए मिलेगा? अवश्य गढ़वा नया ही मिलेगा। जितने भी यहाँ पर भ्रष्टाचार रूपी और लोगों का जो डर और भय मुक्त गढ़वा मिलेगा, नया गढ़वा मिलेगा, डर और भय मुक्त गढ़वा मिलेगा। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक राजा जी से आप सबों को मिला रहे थे। तमाम ऐसे हस्तियों से बराबर आप सबों को हम अपडेट कराते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। तब तक बने रहिए। मैं हूं माइकल एडी जैमसन और कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, आदाब, धन्यवाद।